ब्रह्मानन्दम्। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। A Thousand Seeds of Joy आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, हम आपस में इस किताब से विवेक बांट रहे हैं। हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं वो है 19वां अध्याय, 5वां खंड, और इस अध्याय का नाम है बुद्ध और यशोधरा। तो दोस्तों, जैसा कि ये नाम दर्शाता है, ये अध्याय बुद्ध भगवान और यशोधरा माता के कहानी के बारे में है, ऐसा हमें सूचित किया जाता है इस शीर्षक से। तो माँ लक्ष्मी जी को नमस्कार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आनंद कर्णेश जी माँ से प्रश्न पूछते हैं कि माँ, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो पुराण हैं, उसके द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि आपके और विष्णु जी के जो सीता और राम के अवतार थे, जैसे आपने राम जी के साथ सीता के रूप में अवतार लिया, कृष्ण भगवान के साथ राधा के रूप में अवतार लिया, हमें ये भी ज्ञात होता है कि आपने बुद्ध भगवान के साथ यशोधरा के रूप में इस भूमि पर अवतार लिया। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से ये प्रश्न पूछते हैं कि जब बुद्ध जी या सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर अचानक चले गए, तो आप अपने हृदय को किस प्रकार संपूर्ण रूप से खोल सकी? क्या आप अपने हृदय को खुला रखने में कायम रही? तो आइए दोस्तों, आनंद कर्णेश जी के इस प्रश्न का माँ के मुख से ही समाधान सुनते हैं। माँ कहती है कि हमारा जो विवाह हुआ था मेरे और सिद्धार्थ का, उसमें एक अत्यधिक प्रेम का बंधन था, और इस अत्यधिक प्रेम के बंधन में हम दोनों अपनी इच्छा से ही बंधे थे। ये हमारी चॉइस थी, विवाह जो थी। हमने अपने इच्छा अनुसार इस विवाह को चुना। ये विवाह हमारा कर्म फल नहीं थी। इस विवाह के द्वारा हमने जाना कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि ये एक स्वच्छंद प्रेम था जो हमारे फ्री विल के साथ जुड़ा हुआ था। हमने अपनी यात्रा राजमहल में शुरू की, पर हमारा जो संबंध था, हम दोनों का संबंध, वो विकसित तब हुआ जब हम राजमहल से बाहर आए। जब तक हम राजघराने में थे तो हमारी यात्रा कायम तो थी, पर ये जो हमारे बीच का संबंध था वो पुष्प तभी विकसित हुआ जब हम राजमहल के बाहर आए। जब राजमहल के बाहर आने का ये मतलब है कि जब भगवान बुद्ध ने राजमहल से, राजघराने से पैर बाहर रखा। माँ कहती है कि ये बुद्ध जी का सोल पाथ था उस जन्म में, कि वो उस चीज को ढूंढ सके जो ना अंदर होती है और ना बाहर। तो ऐसी चीज की खोज उनकी सोल पाथ थी उस जन्म में। आनंद कर्णेश जी यहाँ पर माँ से पूछ रहे हैं, तो माँ, जब वो आपको छोड़कर चले गए एकाएक, तो क्या आप डिसअपॉइंट हुए, निरुत्साहित हुए? माँ कहती है, यशोधरा के जन्म में मैं संपूर्ण थी। भले मैं बुद्ध के साथ हूं या अपने आप, हर अवस्था में मैं पूर्ण थी। भगवान बुद्ध जब राजमहल छोड़कर, मुझे छोड़कर चले गए,
हमारे बीच का जो संबंध था वो फिर भी मधुर ही था। और ये जो संबंध था हम दोनों के बीच का, प्रेम भरा संबंध, उनके राजमहल छोड़ के जाने के बाद भी हर दिन ये पुष्प, संबंध का पुष्प विकसित होता रहा। भगवान बुद्ध के जाने के बाद भी या सिद्धार्थ के राजमहल छोड़कर जाने के बाद मैं अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहती हुई भी इस बंधन को हर दिन विकसित करती आ रही थी। यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो माँ आप ये कह रहे हो कि भगवान बुद्ध जब आपके पास नहीं थे तब भी आप निरंतर प्रगति करती हुई आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ती जा रही थी। माँ कहती है हाँ, मैं उस समय की बात कर रही हूं जब हम दोनों ने अपने आप को जाना। कब? सिद्धार्थ के राजमहल छोड़ने के पश्चात और वापस आने के पहले ये जो समय था, इस समय में हम दोनों ने अपने आध्यात्मिक प्रगति की, हमने अपने आप को पहचाना। तो यहाँ जो माँ कह रही है हमें गौर से समझना है, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में बहुत जानते हैं दोस्तों, जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो कहानियां हम तक पहुंची, पर माँ यशोधरा के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और यहाँ पर इस अध्याय के द्वारा हमें यशोधरा माँ के बारे में इतने सत्य ज्ञात होते हैं जो हम पहले कभी हमने सुने नहीं थे। तो यहाँ पर माँ कहती है जब सिद्धार्थ घर छोड़कर चले गए और वापस दोबारा राजमहल आए कई सालों बाद, तो ये समय जब वो नहीं थे, हम जहाँ भी थे, मैं राजमहल में थी, वो जहाँ भी थे, हम दोनों अपने आप से परिचित हो रहे थे। जब सिद्धार्थ पास नहीं थे, जो भी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में मैंने जो शिक्षाएं सीखी वो मैंने यात्रा करके जगह जगह फैलाया। समुंदर पार करके काफी दूर दूर देशों जाकर ये सारी शिक्षाएं जो मैंने प्राप्त की थी वो सब तक पहुंचाया। यहाँ माँ कहती है यशोधरा के रूप में मैंने जो भी लिखा वो इस विश्व से छुपा नहीं है। तो यहाँ आनंद गणेश जी कह रहे हैं कि जिस शिक्षाओं के बारे में आप बात कर रही है माँ, जो आप अपने देश से बाहर ले जाकर या अपने राज्य से बाहर ले जाकर आपने सब तक पहुंचाया, क्या ये बुद्ध द्वारा दी हुई शिक्षा थी? माँ कहती है बेटा याद रहे, इस यशोधरा के जन्म के पहले भी मैंने कई जन्म लिए थे और उन सभी जन्मों में मैंने अपने आध्यात्मिक प्रगति में कई शिक्षाएं खुद सीखी थी। आनंद गणेश जी यहाँ माँ से प्रश्न करते हैं कि माँ, पर जो कहानी हमने सुनी है उसके अनुसार हमें ये ज्ञात होता है कि जब बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ और वो वापस आपके पास आए, उसके बाद आपने संघास में प्रवेश किया, बुद्ध के संघों में प्रवेश किया। माँ कहती है बुद्ध भगवान के आत्म साक्षात्कार होकर राजभवन में आने के पहले ही मेरा आत्म साक्षात्कार हो चुका था। पर जो कहानी तुम तक आई है वो फिर से एक पितृसत्तात्मक समाज में लाई हुई कहानी है, जिसका सार यही है कि एक पुरुष ने एक स्त्री को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ाया। इसीलिए जो कहानी तुम जानते हो कि बुद्ध भगवान के आने के बाद मैंने संघ में, बुद्ध भगवान के संघ में प्रवेश करके अपने आप के आत्मा की प्रगति की, ये उसी वजह से ऐसी कहानी तुम तक पहुंची है। पर सत्य ये है कि बुद्ध जी के वापस आने के पहले ही मैं संपूर्ण आत्म साक्षात्कार की स्थिति में थी। माँ कहती है कि जब बुद्ध और मैं मिले
हम दोनों का आत्म साक्षात्कार हो चुका था। जिस प्रकार हमारे पिछले जन्मों में हुआ था, उन्हीं जन्मों जैसा ही ये जन्म भी था। हम बुद्ध भगवान के राजमहल छोड़कर जाने के कारण मेरे पास जो स्पेस क्रिएट हुआ, मुझे जो समय मिला, वो समय मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत लाभदायक हुआ। उदाहरण के लिए, जब बुद्ध राजमहल छोड़कर चले गए थे, ऐसे समय पर मैं हमेशा अकेले में समय व्यतीत करती थी। ध्यान में काफी समय तक बैठती थी। अपने आप को दुनिया से अलग करके या दुनिया से छुपाकर अपने आप को लंबे समय तक ध्यान में बैठी रहती। और ऐसे समय पर मैं इस धरती माता के लिए एनर्जी भेजती, ब्लेसिंग्स भेजती, और उसके कारण धरती मैया के गोद में अद्भुत परिवर्तन आते, कई फसल उगते। मैं ये कार्य इसलिए कर रही थी ताकि मेरे जो चारों ओर मानवता है, उनका पेट भर सके। मेरे ऐसे कई समय तक अलग रहकर ध्यान करने के कारण इस विश्व में महान हीलिंग के कार्य हुए। बहुत ही क्लीनिंग एक्टिविटी हुआ। क्लीनिंग का मतलब यह है दोस्तों, जहां नेगेटिव एनर्जी है तो सारा निकाल के वहां सकारात्मक भावनाएं लेकर आना। इसमें माँ यशोधरा ने बहुत सहायता की। यशोधरा माँ के इस प्रकार धरती मैया को एनर्जी भेजने के कारण कई नए जड़ी बूटियां, और उस जड़ी बूटियों के क्या लाभ हैं इसके बारे में बहुत ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ। आनंद गणेश जी कहते हैं कि माँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, इसके बारे में हम इतना कम जानते हैं कि यशोधरा के रूप में जब आप बुद्ध भगवान से दूर थी तो आपने लोक कल्याण के लिए कितने महान कार्य किए। आपने किस प्रकार अपने आध्यात्मिक प्रगति को आगे बढ़ाया। माँ कहती है, हाँ बेटा, इस विषय पर मेरे बारे में किताबें लिखी गई, पर वो किताबें आप तक अभी तक नहीं पहुंची हैं। उसे किसी ने छुपाया नहीं है उन किताबों को, पर कुछ लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें निर्देश दिया गया है कि मेरे बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उसे संभाल कर रखे, ताकि सही समय पर वो किताबें आगे लाई जाएं। दोस्तों, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, देना मरियम जी की कहानी, और द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करना, जो हमें इस किताब से ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारी ज्ञान समय पर हमारे पास पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ यशोधरा जी भी हमारे पास समय पर मिल जाएगा। यहाँ पर आनंद गणेश जी माँ से पूछते हैं कि माँ, ठीक है, ये किताबें हमारे तक नहीं पहुंची, पर भविष्य में क्या ये शीघ्र ही कभी न कभी हमारे तक पहुंचेंगी? माँ कहती है, हाँ बेटा, ये जो लिखाई है मेरे बारे में किताबों के रूप में, जरूर आपके सामने आएंगी। अगले कुछ वर्ष में मेरी दी हुई सारी शिक्षाएं किताब के रूप में सामने आएंगी। यहाँ आनंद गणेश जी कह रहे हैं, माँ, हमें आपके जीवन के बारे में इतनी नई चीजें मालूम पड़ रही हैं, क्या आप हमें अपने यशोधरा के जीवन के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएंगी? उस समय के बारे में जब भगवान बुद्ध राजमहल छोड़कर चले गए थे, उसके बाद की आपकी जिंदगी किस प्रकार आगे बढ़ी, क्या आप हमें उसे सविस्तार बताएंगी?
माँ कहती है कि बुद्ध भगवान के एनलाइटन होने के पहले मैं सिर्फ उन्हें अपने पति सिद्धार्थ के रूप में जानती थी। जब सिद्धार्थ राजमहल छोड़कर गए तो हम दोनों आपस में एक दूसरे को लेख लिखते थे और मेरे पास मेरा बेटा राहुल था जो मुझे खुश और व्यस्त भी रखता था। और जो जिंदगी मैं सिद्धार्थ के बिना राजमहल में व्यतीत कर रही थी, मेरे ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई। भले ही लोग समझते होंगे कि मुझे राजमहल में बंद करके रखा है, लोग चाहे कुछ भी सोचे, पर उस समय मेरे जिंदगी पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। मैं अपने आप में बहुत ही खुश थी। माँ कहती है, मेरी जो यशोधरा की जिंदगी है उसका मकसद ये ही है कि मैं सारे स्त्री जाति को ये दिखा पाऊं कि वो घर में रहते हुए, अपनी छोटी दुनिया में व्यस्त रहते हुए, उसमें आनंद को प्राप्त करते हुए आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पति जो थे सिद्धार्थ, उन्होंने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया जो भी मेरी इच्छा थी। और मेरी इच्छा क्या थी कि मैं अपने आनंद और अपने ज्ञान को सबके साथ बांटूं। क्योंकि मेरे पति का सहयोग मेरे साथ हमेशा था, तो मेरे लिए ये मुश्किल बात नहीं थी। पर आज कई जोड़े हैं, कई पति पत्नी के जोड़े हैं जो एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। आनंद करने जी कह रहे हैं, माँ आपने ठीक कहा है, मैं अपने पहले पत्नी से अलग हो गया हूं क्योंकि मुझे ध्यान करने की आवश्यकता है और थी, और मेरे पत्नी को मेरा अकेला रहना पसंद नहीं था। माँ कहती है, बेटा तुम ध्यान के बारे में बहुत बोलते जरूर थे, पर उतना तुमने ध्यान नहीं किया। कहते हुए माँ हंस रही है आनंद करनेश जी के व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करते हुए। और माँ कहती है कि तुम जितना ध्यान के बारे में बोलते और तड़पते रहते थे, उतना ही तुम्हारी पत्नी अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित अनुभव करती थी। जब भी तुम ध्यान के बारे में बात करते थे, अकेला समय व्यतीत करना चाहते थे, इस बात को लेकर ही वो बहुत ही असुरक्षित हो जाती थी। अगर तुम सिद्धार्थ की तरह होते तो इतनी बातें करने के बजाय तुम चुपचाप अपने मार्ग में जाकर अपना ध्यान कायम रखते, इतनी बातें नहीं कहते, तुम चुपचाप कार्य करते, तब तुम्हारी पत्नी वो भी खुश रहती और वो भी अपना आध्यात्मिक मार्ग चुन लेती और चीजें तुम दोनों के बीच में अलग रूप में रहती। पर ऐसा नहीं हुआ। तुम बात जरूर करते थे पर ध्यान कम करते थे, और तुम्हारे इस बातों ने तुम्हारे पत्नी को असुरक्षित कर दिया था। तो यहाँ आनंद करनेश जी माँ से पूछते हैं, तो माँ बातें करने के बजाय मुझे ध्यान अधिक करना था, कहकर हंस रहे हैं वो। माँ कहती है, तुम्हारी पत्नी थोड़ी इम्पेशेंट थी, इतनी ज्यादा सब्र नहीं था उसमें, और तुम्हें विकसित होने में समय लगा। यह कहकर माँ हंस रही है। पर उस अनुभव से जिससे तुम और तुम्हारी पत्नी गुजरे हो, तुम दोनों ने कुछ खोया नहीं है। तुम दोनों अपने अपने मार्ग में आगे बढ़कर विकसित हुए हो, और आज भी तुम एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार रखते हो। यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से कहते हैं, माँ जो इतिहास में हमने पढ़ा उसमें
हमें ये ज्ञात होता है कि आपने बुद्ध भगवान से जब शादी की थी तो आपकी उम्र 16 साल की थी। आप उनके साथ विवाह बंधन में 29 साल 29 आपकी जब एज थी तब तक आप उनके साथ रही, और उस उम्र में वो आपको छोड़कर आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए। क्या आपके और बुद्ध भगवान के जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमें बता पाएंगी? उस समय जब वो आपके साथ थे, जब आपका विवाह 16 साल की उम्र में हुआ, वो आपको 29 साल की उम्र में छोड़कर चले गए, तो ये 16 साल और 29 साल के मध्य जो आपका विवाह बंधन था, क्या आप उसके बारे में हमें विस्तार से समझा पाएंगे? तो यहाँ माँ कहती है, बेटा, सबसे पहले मैं तुमसे मेरे मार्ग के बारे में शेयर करना चाहूंगी। उस समय में जब बुद्ध भगवान मेरे पास नहीं थे, उस समय के बारे में मैंने क्या किया, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। माँ कहती है, जब बुद्ध भगवान उनके साथ नहीं थे, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ रहे थे राजमहल छोड़कर, तो उस समय में मैंने छोटे बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। मैं बच्चों के साथ समय व्यतीत करती थी। जब तक बच्चे विवाह की उम्र तक आ जाए, मैं तब तक उनके साथ समय व्यतीत करती थी। भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ भले ही राजमहल में नहीं थे, मैंने फिर भी उनके साथ संबंध, कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, उनके साथ संबंध रखा, भौतिक रूप से और पत्रों के द्वारा। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कम्युनिकेट करते थे। किस प्रकार? यहाँ माँ जो हमें बताती है वो बहुत ही सुंदर विधि है। उच्चतम लोकों के माध्यम से हम एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। दिव्य लोक के माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते थे। तो माँ कहती है कि हमारा जो संपर्क था वो कई स्तरों पे था। पत्र के रूप में, संदेश दिव्य लोकों के द्वारा। इसके कारण हमारे बीच का संबंध बहुत गहरा था, भले ही हम भौतिक रूप से पास नहीं थे। पर ऐसे भी समय थे जब कई महीने तक हम एक दूसरे को या कोई पत्र न लिखते थे या किसी प्रकार का संपर्क स्थापित नहीं करते थे। पर ये याद रहे बेटा कि जब भी हम अपने ध्यान में बैठते थे, हम एक दूसरे से टेलीपैथी के द्वारा हमेशा जुड़े हुए रहते थे। लोग समझते हैं कि जब हम अपने अपने ध्यान स्थिति में बैठते थे तो एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप में संबंध स्थापित करते थे। पर जो हमारा संबंध था वो आनंद और जुनून का संबंध था। हम दोनों के बीच में एक पैशन था। उस आनंद और पैशन से हम हमेशा जुड़े रहते थे। ये सुनकर कि किस प्रकार माँ यशोधरा गौतम बुद्ध जी से हमेशा संपर्क बनाए रखती थी, एक बात बहुत क्लियर है दोस्तों, कि दूर रहते हुए हमारे सगे संबंधी या प्रिय लोगों के लिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम ध्यान के द्वारा ध्यान में बैठे हुए भी संपर्क रख सकते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, संबंध को घनिष्ठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम बुद्ध भगवान और यशोधरा जी की कहानी को और भी विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।